कनाल रोड जम्मू पर आयोजित बैसाखी मेले का शुभारंभ आज विधायक युद्धवीर सेठी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचे और पारंपरिक उल्लास के साथ त्यौहार का आनंद उठाया। मेले में विभिन्न प्रकार के खान पान के स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मेले के माहौल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। विधायक युद्धवीर सेठी ने मेले को जम्मू की सांस्कृतिक और भाईचारे का प्रतीक बताया और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। बैसाखी का मेला हर बार लगता है कनाल रोड छोटी नहर के किनारे किनारे शिवधाम मंदिर के पास। ये मेला हर साल लगता है। इस वक्त संख्या थोड़ी कम है, आसा आसा संख्या बढ़ भी जाती है, मगर हम चाहते हैं कि व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से करनी चाहिए। एक तो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की सुविधा भी लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, पीने के पानी की भी सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो इधर लोग आते हैं मेला देखने के लिए उनको जो भी खाने पीने की चीजें मुहैया करवाई जाती है उसमें भी साफ सफाई का भी प्रशासन ध्यान रखे। बैसाखी का जो महोत्सव है ये बहुत पवित्र और बहुत पुराना महोत्सव है। इसका जो सही मायनों में स्टार्ट किया था 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का जब ये खालसा पंथ स्टार्ट किया था, तब से ये बैसाखी का महोत्सव मनाया जाता है। अब हम इसको लेकर के चल रहे हैं। पहले तो हर एक जगह पे जम्मू के भी अलग अलग खितों में बड़ी ज्यादा बैसाखी का मौसम मनाया जाता था। बैसाखी के मेले लगते थे, भांगड़े बैसाखी के मेले पर आते थे। अब इसको थोड़ा थोड़ा ना लग रहा है कि ये आसा आसा क्लोज होता जा रहा, लोगों में इसकी जो ये कम होती जा रही है। अब इसको बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ही ये करना चाहिए कि एक आज तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो कनाल रोड छोटी नहर के किनारे किनारे जो ये बैसाखी लगती है, अब इसको थोड़ा यह बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग बड़े हैं, जनसंख्या बड़ी है। इसके साथ रजिंदर पार्क पड़ती है। एक दिन के लिए प्रशासन ने रजिंदर पार्क को भी खोलना चाहिए और रजिंदर पार्क के अंदर लोग जाएं, उधर बैठें, इधर से खाने पीने की चीजें ले जाएं, अंदर बैठ करके खाएं पिएं और बैसाखी एंजॉय करें। अब ये फैलाने की बजाय उल्टा ये कंजस्टेड होता जा रहा है। पिछले 3-5 सालों से हम निवेदन करते रहते हैं सरकार से कि बैसाखी का जो महोत्सव है इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और कोशिश की जाए कि भांगड़े जो हैं, पहले जो जैसे भांगड़े बैसाखी के मेले पर चलते थे, इस बार भी भांगड़े की भी व्यवस्था, हर बार भांगड़े की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और रजिंदर पार्क को एक दिन के लिए, हम नहीं कहते कि फॉर एवर आप खोल करके रखो, फॉर एवर भी खोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर बैसाखी के दिन खास करके एक दिन के लिए ये रजिंदर पार्क भी पूरी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खोलनी चाहिए और लोग अच्छे तरीके से बैसाखी का जो फेस्टिवल है इसको एंजॉय कर सकें। बैसाखी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बैसाखी जो है वो खुशियों का त्योहार है और किसानों के लिए स्पेशली, क्योंकि आज के ही दिन आगे फसल काटी जाती थी। अब तो साइंटिफिक तरीके के साथ बहुत सारी चेंजेस आई है, लेकिन फिर भी आज बैसाखी का महत्व जो है वो कभी कम नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं विशाल जी और उनकी टीम, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से उनके प्रयास से जो जैसे कि महंत जी ने कहा कि कोविड के पीरियड को छोड़ कर के पहले भी यहाँ पर मेले लगते थे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना यहाँ पर थोड़ी सी कई बार परेशानी आई, जिसकी वजह से मेले जो है वो कहीं कहीं लुप्त हो गए। लेकिन फिर से एक बार प्रयास जो है, एक ऐसा प्रयास जिससे फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चहल पहल यहाँ पर शुरू हो गई। मैं सेठी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भाई उनको बड़े शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर बुलाया गया। अभी की अगर पहले इनको बताया जाता तो शायद सारे डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आ जाते। और मैं यही एक दुआ भी करूंगा और इनसे प्रार्थना भी करूंगा कि आने वाला समय जो है, जिस तरह से हमारे पहले त्योहार हुआ करते थे, हम सब लोग यहाँ पर आते थे और उसी तरह का मेला जो है, जहाँ कल्चर प्रोग्राम हुआ करते थे और दंगल हुआ करते थे। अभी की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आज एक दंगल भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की जो महत्ता है, यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है नहर की,
और जिस तरह से एक डिमांड जो है इनकी तरफ से की गई है इस पार्क को खोलने की, आने वाला समय जो है लोग जो हैं ये महसूस करेंगे कि एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर सारे वातावरण में हम लोग जो है बैसाखी का मेला मनाएंगे। मैं प्रिया सेठी जी जो हमारी पूर्व में मंत्री रही हैं, मेरे चैम्बर की सारी टीम और स्पेशली अमित जी, यहाँ पर इन लोगों के प्रयास से ये सब संभव हो पाया है आज का मेला। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, मैं जम्मू के लोगों को अपील करना चाहूँगा, जब तक वो यहाँ पर आकर के शामिल नहीं होंगे, अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर नहीं आएंगे, तो वो मेला जो पहले कभी हुआ करता था उसका आनंद जो है वो घर बैठे नहीं दिया जा सकता। तो मुझे लगता है कि सबको यहाँ पर आना चाहिए और फिर से वही प्रथा जो है यहाँ पर शुरू होनी चाहिए जो कोविड से पहले हुआ करती थी, जब बहुत समय पहले हुआ करती थी। एक बार फिर सभी को आज के इस बैसाखी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। आज इस बैसाखी के अवसर पर जो हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है, जो खुशहाली का त्योहार है, जिसमें फसलें कटने के बाद नव वर्ष की शुरुआत होती है। आज हमारे बीच में महंत बेट्टू जी जो हमारे बीच में आदरणीय, आज उनके आशीर्वाद से अरुण जी हमारे साथ है, चैम्बर के सभी पदाधिकारी, प्रिया जी हमारे एक्स मिनिस्टर के नाते, और विशाल जी जो यहाँ से प्रेसिडेंट है, हमारे अमित जी यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर हैं, स्वर्ण सिंह जी हमारे, बिट्टू राजेश जी हमारे, विशाल जी, करतार जी, सब ने आज जो व्यवस्था की गई इस एसोसिएशन के द्वारा, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रणबीर जो नहर जो हमारी प्राचीन नहर है और प्राचीन समय से यहाँ पे जो मेला लगता है, हम भी जब छोटे छोटे होते थे परिवार के लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे आते थे और घर से ही हम लोग बरदवाने, आम, मतलब तेल साथ लेके आते और नहर के अंदर सारा दिन इस बैसाखी का आनंद लेते थे। इस बार दोबारा मैं इस एसोसिएशन को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने इस त्योहार को आगे ले जाने का जो प्रयत्न किया, कोविड के दौरान 1-2 साल ना होने के बाद इस बार इसकी शुरुआत की गई है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग रहेगा, जिसमें हमारे डीसी ऑफिस से एडीसी और तहसीलदार साहब इसको देखेंगे। अभी सभी दिन को यहाँ पे चहल बहल रहेगी और शाम को यहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम होगा। मैं सभी अपने जम्मू के वासियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे त्योहारों में आगे बढ़ कर हिस्सा ले, जिससे हमारी जो आस्था के केंद्र हमारे जो त्योहार हैं उनको नई जागृति और नई एक ऊर्जा मिले। मैं एक बार फिर अपने लोगों की डिमांड है रजिंदर पार्क भी खोला जाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर रजिंदर जो पार्क था जिसके पास जो ठेका था उसको चेंज किया गया। कल ही इस एसोसिएशन जो हमारे प्रधान है यहाँ के विशाल जी और अमित जी द्वारा इस बात का मेरे ध्यान में लाया गया। हम जल्द से जल्द इस यहाँ पर आकर इसको हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे और खोलेंगे, अवश्य खोलेंगे। हम लोग जो जिस स्थान पे जो लोग आकर यहाँ व्यायाम करते थे, सैर करते थे, उस पार्क को भी खोला जाएगा। पर आज के दिन पहले इस जो त्योहार है हमारा बैसाखी का, उसका लुत्फ ले। आगे वाले काम, कोई भी काम नहीं रुकेगा, जनहित के काम सारे किए जाएंगे। हर साल लग जाता है बैसाखी का मेला, तो हमें अच्छा लगा काफी। अब कौन से आते हैं, भी आते हैं। अब पहले हम आते हैं, अब हमारे बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे आए और मेला ले के यहाँ पे करे और एंजॉयमेंट ले जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे जो टोकरों में यहाँ आज के दिन चढ़ाया जाता है, टोकरों में बना होता है जिसमें कनक वगैरह सारा जो भी सामान आता है वो देवतों को अर्पित किया जाता है। और मेला लगता है जो आजकल बड़ा कम देखने को मिलता है मेला, वो यहाँ पे आजकल देखने को मिल रहा है। हमारी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आने वाली जनरेशन है तो बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। कम से कम यहाँ आए, देखें कैसा हमारा कल्चर है, कैसा है। प्लीज़ एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसा कल्चर है, कैसे हम देवी देवताओं को मनाते हैं, कैसे पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं लोग। लेकिन आप एक बार आए, जरूर देखिए आप। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।